गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं ट्रिपल ई और सिविल स्टूडेंट के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कोहेरेंट लाइट सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ ये जो फिगर दिखाया गया है इसमें ये S1 एक सोर्स है, लाइट सोर्स है, और S2 एक और दूसरा लाइट सोर्स है। क्लियर। इनके बीच में देखो अभी क्या है, फेज डिफरेंस या तो जीरो होगा या इनके बीच का जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, इक्वल हो। यहाँ देखो ना जी, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आपका जीरो है या तो इक्वल हो सकते हैं। तो देखो जब लाइट सोर्स कोहेरेंट कब होंगे, देखो यहाँ डेफिनेशन देखो, टू लाइट सोर्सेस आर सेट कोहेरेंस व्हेन देयर इज नो फेज डिफरेंस और ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यहाँ देखो जब देखो दो लाइट सोर्स हैं उनको कोहेरेंट लाइट सोर्स कब कहेंगे, जब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो। क्लियर। तब हम उन दो लाइट सोर्स को कोहेरेंट लाइट सोर्स कहेंगे। ये तो हो गया कोहेरेंट लाइट सोर्स। अब देखो कोहेरेंट लाइट सोर्स का प्रोडक्शन कैसे कैसे करते हैं, किन विधियों के द्वारा कोहेरेंट लाइट सोर्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो कोहेरेंट लाइट सोर्स प्रोड्यूस करने का ये प्रोसीजर दिखाया गया है या मेथड है। इसमें फर्स्ट होता है आपका डिवीज़न, इसी को स्प्लिटिंग बोलते हैं, डिवीज़न या स्प्लिटिंग ऑफ वेव फ्रंट। इसमें क्या होता है, जो वेव फ्रंट होते हैं उसको दो या दो से अधिक भाग में डिवाइड किया जाता है। इसके थ्रू डिवाइड करते हैं, रिफ्लेक्शन के थ्रू या रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ये जो प्रोसेस होते हैं इनके थ्रू जो आपका वेव फ्रंट होते हैं उनको टू या टू से अधिक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये तो हो गया आपका डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट या स्प्लिटिंग ऑफ वेव फ्रंट। ये किस मेथड में होता है, यंग डबल स्लिट के द्वारा किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम वेव फ्रंट के डिवीज़न से कोहेरेंट लाइट सोर्स फाइंड आउट करते हैं और फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में भी कोहेरेंट लाइट सोर्स प्राप्त करते हैं। सेकेंड आपका होता है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के डिवीज़न से भी कोहेरेंट लाइट सोर्स प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए बीम is divided into two or more parts by combination of reflection and refraction। क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कंबाइन किया जाता है तो जो एम्पलीट्यूड होते हैं वे टू से अधिक पार्ट में या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ भी हमें कोहेरेंट लाइट सोर्स मिल जाता है एम्पलीट्यूड के डिवीज़न से। ये किन किन एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है, तो हम न्यूटन रिंग का जो एक्सपेरिमेंट देखते हैं वहाँ भी डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड के डिवीज़न से कोहेरेंट लाइट सोर्स मिलता है। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट आपके उस सिलेबस में है। और आपका जो माइकलसन इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरोमीटर होता है, वहाँ भी एम्पलीट्यूड का डिवीज़न होता है, जिसके कारण से हमें कोहेरेंट लाइट सोर्स मिलता है। ये तो हो गया कोहेरेंट लाइट सोर्स, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है इसको। अब हम कंडीशंस देखेंगे, कंडीशन फॉर परमानेंट या इसी को सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इसको भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं परमानेंट इंटरफेरेंस के लिए, या इसको सस्टेन्ड भी बोलते हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस या परमानेंट इंटरफेरेंस। तो देखो इसके लिए कंडीशन है, फर्स्ट आपका है टू लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। जो दो लाइट सोर्स लेंगे वे कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब कि उनके बीच का फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस सपोज आपका एक है तो किसी और पॉइंट पे लेंगे तो वहाँ भी उसका फेज डिफरेंस एक ही आना चाहिए या दोनों के बीच फेज डिफरेंस जीरो आना चाहिए। क्लियर। तब जो लाइट सोर्स होंगे उसको कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। ये इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होता है कि जो लाइट सोर्स ले रहे हैं वे लाइट सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड होता है टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक। जो दो सोर्स लेते हैं, जो लाइट सोर्स होंगे
वे मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मतलब एक वर्णी होना चाहिए। कि एक वर्णी मतलब कि जो सोर्स लेंगे वहाँ से एक टाइम में सिर्फ एक ही रंग का लाइट बाहर निकलेगा, उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कहते हैं। क्लियर? ये तो हो गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड आपका होता है द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्स शुड बी स्मॉल। जो दो सोर्सेस लेंगे उनके बीच का जो सेपरेशन होगा, उनके बीच का जो गैप होगा, ये बहुत कम होना चाहिए। इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, गैप होगा, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया थर्ड कंडीशन। आपका फोर्थ होता है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल। जो एम्पलीट्यूड होंगे वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो या तो इक्वल होना चाहिए या लगभग इक्वल होना चाहिए। और आपका फाइव्थ कंडीशन होता है द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन शुड बी लार्ज। इसमें क्या है, आपका जो सेपरेशन होगा सोर्स और स्क्रीन वो बहुत लंबा होना चाहिए। ओके, थैंक यू।